Hello, friends. Welcome to Money Sprint. This is Hanis, our chartered accountant, and this is the trade update video for the 16 December expiry. So let's see how Nifty and Bank Nifty performed, and how did I manage my positions during this time. So friends, अगर आप देखोगे तो आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, एंड दिस इज द रेंज फ्रॉम 10th December टू 17 December, विच वॉज yesterday. सो फ्रेंड्स, हमने ये इवेल्युएट किया था कि द निफ्टी शुड कंसोलिडेट बिटवीन दिस रेंज ऑफ 17,600 टू 17,000. और अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, बट वेरी वेरी वॉलेटाइल मूव्स, और ये अपने कंसोलिडेशन के डाउन लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 16,985. तो अगर आप देखोगे आवरली चार्ट में, तो ये इस रेंज में अभी सपोर्ट ले रहा है. सो निफ्टी अभी बहुत क्रिटिकल लेवल पे है. अगर यहाँ से ये टूटता है और अगर ये इस लेवल पे सपोर्ट नहीं ले पाता है 16,800, तो हम फिर बहुत और नीचे जा सकते हैं, काफ़ी नीचे जा सकते हैं. तो अगर हम डेली चार्ट में देखें, सो हम करीब इस लेवल पे तक आ सकते हैं, 16,300 फर्स्ट, और फिर नेक्स्ट लेवल कुड बी अराउंड 16,000. ये एक पॉसिबिलिटी है. बट मेरा ये मानना है कि निफ्टी को यहाँ इस रेंज में सपोर्ट लेना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक गिर जाना चाहिए, गिर सकता है, और फिर उसके बाद ये ऊपर जा सकता है. तो ये वीक भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ऑप्शन सेलर्स के लिए. बट आई वॉज एबल टू मैनेज इट. आई वॉज टेकिंग वेरी कंजर्वेटिव ट्रेड्स ड्यूरिंग दिस वीक. सो इट वॉज प्रिटी ओके. ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने सारे अपने लॉसेस रिकवर कर लिए. बहुत अच्छा वीक था. बट निफ्टी वॉज विद इन माई रेंज जो मैंने इवेल्युएट किया था इन द लास्ट वीक. और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये दो पॉसिबिलिटी है. या तो ये इस लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर जा सकता है और इस रेंज में फिर कुछ और दिन रुक सकता है. यहाँ पे कुछ माइनर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 17,200, 17,360, पर ये इसकी रेंज रह सकती है कुछ दिनों के लिए. और अगर ये नीचे आता है फॉर सम रीज़न, और ये FIA सेलिंग अगर चलती रहती है, अगर ये नीचे आता है, तो फिर हम 16,300 या 16,000 लेवल तक भी देख सकते हैं. बट ये आने वाले वीक में, आने वाले 15 दिन में होगा, नॉट वेरी क्विकली. दैट इज़ व्हाट आई फील. और so far as bank nifty is concerned, bank nifty also very similar moves, 9 December से 17 December तक. पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी ने अपने लोअर सपोर्ट लेवल को, जो कि ये काफ़ी बार टेस्ट कर चुका था, 35,800 टू 35,700, इस बार इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है. पर ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 35,500, और यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट है 35,439. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में डिफरेंस क्या है कि इसके पास और भी काफ़ी सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर आप देखोगे. और ऑलरेडी बैंक निफ्टी आवरली चार्ट में अगर देखें तो काफ़ी गिर चुका है अपने टॉप से, और यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है. और इतना ज़्यादा बैंक निफ्टी ने निफ्टी के जैसा आउट परफॉर्म भी नहीं किया था. सो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एट दिस स्टेज, और ये इस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए. और अगेन मेरा ये मानना है कि ये इस रेंज में अराउंड 37,600 से लेके 35,300 तक ट्रेड करना चाहिए. थोड़े दिन कंसोलिडेट अभी भी करना चाहिए. और अगर ये नीचे जाता है तो ये फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 34,800, 34,100, 33,900, ये इस लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है. But friends, all depends how FIA is selling. FIA have sold more than 1 lakh crore since October, so that is not a good sign, and we don't know why they are so adamant on selling so much. तो अगर वो सेलिंग कंटिन्यू रहती है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू सस्टेन एट द सपोर्ट लेवल्स. हम और नीचे जा सकते हैं. So let's see, friends, what the future should be.
आई बिलीव FIIs की सेलिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए, सबसाइड होनी चाहिए दिसंबर में, बट यू नेवर नो what is going on in their mind. So let's see how it happens. So far as my trades are concerned, let us look at the Nifty trades. So last week, if you remember, मेरे overall loss थे कुछ negative 1,80,000 के, और ये जो निफ्टी ने ये जो लास्ट में जो मूव दिया है, ये वाला 16 दिसंबर को जो मूव रहा, ये दिस वाज नॉट नॉट वेरी गुड फॉर द पोजीशंस. और ये क्या हुआ कि जब निफ्टी 9 दिसंबर एक्सपायरी के बाद, 10 दिसंबर तो ठीक था, बट फिर उसके बाद ये फ्राइडे को 13 दिसंबर को ये एकदम गैप अप खुला यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर नीचे आया लुढ़कता हुआ, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया. तो ये जो मूव्स थी, इसकी वजह से मैं कुछ टाइम और बैठ सकता था on this 16 December expiry, but I was not very confident that Nifty will be trading within this range only. मेरा मतलब कि थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया था इस ट्रेड से. मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं की, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 फॉर 16 दिसंबर एक्सपायरी. ये प्रॉफिट थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो सकता था, बट एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मैंने 45,000 के प्रॉफिट्स पे 16 दिसंबर के पोजीशंस क्लोज कर दी. और अब मैंने 16 दिसंबर को क्या किया कि 23 दिसंबर के कुछ नए ट्रेड्स लिए. दिस वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट न्यू स्ट्रैंगल. और आप देखो ये क्या हुआ, ये मैंने 16 दिसंबर को ट्रेड्स लिए करीब इस लेवल पे. तो मैंने 17, मैंने कहाँ स्टार्ट किया था, मैंने 17,700, 17,600 और 16,900 और 16,800 का स्ट्रैडल से स्टार्ट किया था. और अगर आप देखोगे तो ये मार्केट एकदम कंप्लीट वन साइड क्रैक कर गया था यस्टरडे 17 दिसंबर को. सो अभी भी ये मेरे लोअर रेंज जो कि मैंने 16,900 का पुट सेल किया है उसके ऊपर ही था, बट फिर भी मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉल सेल कर दी है. अगर आप देखोगे तो मैंने एडिशनल कॉल्स के लॉट सेल कर दिए. ये अभी पुट अभी भी इंटैक्ट है. तो ओवरऑल मैंने मतलब माई स्ट्रैटेजी, मैं क्या करता हूँ कि जब भी नया पोजीशन लेता हूँ तो इसमें मैं 50% मार्जिन डिप्लॉय करता हूँ, और बाकी जो 50% ऑफ मार्जिन है वो मैं धीरे धीरे जैसे मार्केट मूव करती है वैसे मैं उसको डिप्लॉय करता हूँ एज इन द न्यू स्ट्रैटेजी. तो अगर आप अभी देखोगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है. सो इसमें मैंने ऑलरेडी 47,000 के प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, और इसमें फंड्स डिप्लॉयड है 34 लैक्स के, और मैं और यहाँ पे अराउंड 6 लैक्स के कैपिटल और डिप्लॉय कर सकता हूँ. और आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे पुट्स को थोड़े से पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ लॉस बुक करूँगा, और इस कॉल्स को और एडिशनल कॉल्स सेल कर सकता हूँ अगर मार्केट नीचे जाता रहता है. अगर ये मार्केट कंसोलिडेट करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर मेरे पास ऊपर में स्पेस है कंसोलिडेशन के लिए, और यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट 2.25 लैक्स हो सकता है. बट ये वाला जो पोजीशन है फ्रेंड्स, मैं प्लान कर रहा हूँ लास्ट टाइम तक बहुत रिस्क लेके कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि दिसंबर इज़ कमिंग, और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मैं प्लान कर रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करूँगा. तो विल सी हाउ दिस परफॉर्म्स. बट हो सकता है कि मैं अगर प्रॉफिट्स ठीक ठाक हो रहे होंगे तो मैं थोड़े दिन पहले ही निकल जाऊँगा. तो दिस इज़ द न्यू ट्रेड फॉर 23 दिसंबर फ्रेंड्स. मैंने अभी अभी के लिए जैसा मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है तो मैंने काफ़ी मल्टीपल एक्सपायरीज में अपने पोजीशंस नहीं रखी हैं. इफ़ यू सी, दिस इज़ माय ओनली पोजीशन इन दिस अकाउंट फॉर 23 दिसंबर एक्सपायरी. और मेरे दूसरे अकाउंट में जिसमें मैं बैंक निफ्टी में मुझे काफ़ी लॉसेज हुए थे इन द इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, उसमें ऑलमोस्ट मैंने लास्ट 16 दिसंबर को मैंने सारे लॉसेस रिकवर कर लिए. तो बैंक निफ्टी वाज मच मोर, आई विल से, option seller friendly than Nifty in the last couple of days. So Bank Nifty has performed well,
So I'm pretty satisfied with that. But Nifty has been very tough. ये अपने लोअर रेंज में जाता है, उसको तोड़ता है, फिर ऊपर रेंज में जाता है, फिर बीच में आ जाता है. तो यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट्स फेल हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे वी मे डिसाइड टू बुक आवर लॉस and take a new position and move on. So that is how I think we should take up the market and respect the market. And if it is giving profit, we should accept it gracefully. If it is giving losses, we should accept it respectfully and move on. So that is what I feel. What happened to Tech Mahindra? Let us have a look. So Tech Mahindra has been really strong in the last, I will say, सिंस अक्टूबर. ये बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है. अगर हम निफ्टी देखेंगे तो अक्टूबर से, अगर हम निफ्टी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो ये अक्टूबर से डाउन ट्रेंड में है. इफ़ यू सी, हम 18,600 से 17,000 तक पहुंच चुके हैं. और वहीं आप टेक महिंद्रा देखिए, तो इट हैज़ रियली आउट परफॉर्म्ड Nifty. If I show you the relative strength index, if you see, it shows the relative strength of Tech Mahindra compared to Nifty. आप देखो, इसने क्लियरली आउट परफॉर्म कर लिया है निफ्टी को, एंड इट हैज़ बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम. काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. मैं इसमें अभी भी बुलिश व्यू रखता हूँ. और ये अपने यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया है, नया सपोर्ट एट ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड आई थिंक दिस रेंज 1640, 1640 लेवल. अगर ये यहाँ पर टिकता है तो ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है. आई थिंक इट, इसके पास पूरा ओपन है ऊपर अप साइड. तो वैसे ही मैंने अपने पोजीशंस रखे हुए हैं एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू डू एडजस्टमेंट्स कीपिंग इन माइंड द बुलिश नेचर ऑफ द स्टॉक. अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने लॉस बुक किया हुआ है करीब 4,000 का, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है अराउंड 2,000 का. और मेरे अकाउंट में, मतलब पोर्टफोलियो में, जो मैंने टेक महिंद्रा का एक लॉट का शेयर लेके रखा है, उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो गए हैं. अराउंड 7% प्रॉफिट्स ऑलरेडी हो गए हैं. तो ये मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि आई एम स्टिल बुलिश ऑन टेक महिंद्रा इन द लॉन्ग रन. इन बिटवीन जब मेरे को लग रहा था कि ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आई वॉज evaluating whether I'll continue or not. But for the time being, I'm continuing with this positions and also keeping Tech Mahindra in my portfolio. So अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये सारे पुट्स में ऑलरेडी प्रॉफिट्स बुक करके 1460, 1520, 1560, 1580, ये सारे में प्रॉफिट्स बुक करके 1600 और 1620 का पुट सेल किया हुआ है 19 रुपीज़ और 24 रुपीज़ में. और ये जो कॉल्स हैं, ये आप देखोगे, ये मैंने ये लॉसेस बुक कर लिए हैं और इनको ऊपर लेवल पे शिफ्ट कर दिया है. सो इसमें वेरी वेरी सिंपल एडजस्टमेंट्स. आई जस्ट यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन जो है शिफ्ट करता गया. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने अगर एक लॉट टेक महिंद्रा का लिया है, या फिर मैं और पोजीशन चलाता हूँ, जैसे कोटक महिंद्रा में, एशियन पेंट्स में, मैं जनरली क्या करता हूँ कि 2 लॉट्स ऑन द पुट एंड कॉल साइड, ये दोनों तरफ मैं इसमें पोजीशंस लेता हूँ. मतलब कि कोई एक लॉट का भी काम कर सकता है, पर ये जनरली मैं ऐसे पोजीशन रखता हूँ. सो मेरे इन माय व्यू दिस मेक्स एडजस्टमेंट्स अ लिटिल इजी. एनीवे, सो दिस इज़ द प्रेजेंट पोजीशन. और यहाँ पर अगर ये टेक महिंद्रा और ऊपर जाता रहता है तो आई विल कंटिन्यू टू सेल पुट्स. सो वेरी वेरी सिंपल एडजस्टमेंट हियर, नथिंग, नो रॉकेट साइंस. और जैसा होता है आई विल अपडेट यू एट द एंड ऑफ दिसंबर. और हो सकता है फ्रेंड्स, ये मैं लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी 30 दिसंबर तक रुकूँ नहीं, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गो ऑन अ हॉलीडे, एंड ये हो सकता है कि मैं पहले स्क्वायर ऑफ कर दूँ. सो विल सी व्हाट विल हैपन. तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ इस अकाउंट में आप देखोगे तो 1,21,000 के लॉसेज हैं. सो आई एम होपफुल कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक ये काफ़ी हद तक रिकवर हो जाने चाहिए. और एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर अगर नहीं भी होता है तो आई विल कंटिन्यू टू ट्रेड, बट हो सकता है कि मैं कुछ लॉसेस जनवरी में कैरी करूं. सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. और सो फॉर एज बैंक निफ्टी इज़ कंसर्न, आई थिंक दैट अकाउंट, मेरे एक और अकाउंट में मैंने बड़ी पोजीशंस ली हैं, दैट इज़ डूइंग वेल एज ऑफ नाउ.
let us also look at Reliance. तो फ्रेंड्स अगर आप रिलायंस देखोगे तो ये अपने ये इस सपोर्ट जोन पे वापस आ गया है. सो आई थिंक ये थर्ड टाइम इसको टेस्ट कर रहे हैं. ये आप देखोगे यहाँ पे एक बार दो बार ये टेस्ट कर चुका है. तो इन माय व्यू फ्रेंड्स अभी इनडिसीजन है यहाँ पे. अगर एफ आई सेलिंग कंटिन्यू रहती है और यहाँ पे और बिकवाली आती है तो हम इसके नीचे भी जा सकते हैं. आई थिंक ये दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, बट दैट विल बी गोइंग विद अ ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव. और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ तक सपोर्ट ले सकते हैं. दिस इज़ द 200-day मूविंग एवरेज. तो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर ये इस लेवल को 2277 के नीचे जाता है देन यहाँ पे और ज़्यादा बिकवाली आ सकती है. यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है 22 का. दूसरा हो सकता है यहाँ पे थर्ड हो सकता है यहाँ बिग सपोर्ट 2000. तो अगर फ्रेंड्स ये नीचे अगर यहाँ से जाता है तो हम और बिकवाली देख सकते हैं और ये आपका 2000 लेवल तक भी जा सकता है, बट नॉट वेरी क्विकली. ये हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ जाए. सो अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस रेंज में फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बट इसने से यहाँ 3 बार ये सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है. तो देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट इट माइट ब्रेक डाउन एंड go below these levels. So not I will say I'm not very bullish as of now in the short term. Another stock which I have in my portfolio and I'm evaluating is this Kotak Mahindra. तो अगर आप देखोगे तो मैंने अराउंड 2000 के रेंज में इसको लिया हुआ. अराउंड 1975 में मैंने एक लॉट इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. आप देखो ये 42,000 पे इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था बैंक निफ्टी के पहुंचने में, बट आप देखो इसने ये कैसा वन साइड इसने मूवमेंट दिया है. और इसने दो लेवल सपोर्ट के 2050 और अभी 18,050 को भी तोड़ दिया है. सो इसमें मैंने डेरिवेटिव पोजीशन तो मैनेज कर लिया, बट ये मेरे पोर्टफोलियो में जो है इसने काफ़ी लॉस दिया हुआ है. सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल विच इज़ शोइंग बेरिशनेस. सो अगर लीडर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मार्केट में तो हाउ विल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म. So that is where we are today. So let's see how I will manage this also friends, but so far it is okay. So friends, to summarize, overall I feel यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट लेके अब ऊपर जाना चाहिए. और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है इन द नेक्स्ट वीक तो हम और नीचे की तरफ और मूवमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं एंड देयर कुड बी फर्दर ब्रेकडाउन. और हो सकता है कि हम यहाँ इस लेवल तक मूव कर सकते हैं अराउंड 16,300 इनिशियली, और यहाँ पर फिर एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है. सेम बैंक निफ्टी में भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, बट बैंक निफ्टी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, और यहाँ नीचे में हम कुछ बाउंस देख के ऊपर जा सकते हैं. सो लॉन्ग रन में मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट के लिए, बट शॉर्ट टर्म करेक्शंस मीडियम टर्म करेक्शंस इज़ नॉर्मल. तो अगर ये नीचे जाता है तो अकॉर्डिंगली मैं अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करूँगा and see how I can continue to make profits. और losses भी होते हैं तो it's okay, it's part of the game, so I'll accept it gracefully. So that's it friends for this video. Hope you like this, and if you do, please do like, share and subscribe. So see you in the next video friends. Thank you.